Welcome to Suman's Digital English Tutorial videos. It's I Rajnikant Tiwari. I'm going to upload third part of the lesson Socrates, written by Rhoda Power. So let's come on to the text. But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. यद्यपि बहुत से लोग उस वृद्ध को पसंद करते थे एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसके बुद्धिमानी से आनंदित होते थे, बट देयर वर सम, लेकिन कुछ ऐसे भी थे हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उसे मान्यता न देते थे। तो यद्यपि बहुत से लोग उस वृद्ध को पसंद करते थे और उसकी बुद्धिमत्ता से आनंदित होते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसे मान्यता नहीं देते थे। He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods. He taught that, उसने सिखाया था कि the man's own mind, मनुष्य का स्वयं का मन, मनुष्य का स्वयं का मस्तिष्क, influenced his conduct, उसके आचरण को प्रभावित करता है, more than the gods, देवताओं से अधिक। तो उसने सिखाया था कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क उसके चरित्र को देवताओं से अधिक प्रभावित करता है। This seemed to some people a new and wicked idea. This seemed to some people, यह कुछ लोगों को प्रतीत हुआ, यह कुछ लोगों को लगा, a new and wicked idea, एक नवीन और निकृष्ट विचार। कहने का अभिप्राय है कि यह कुछ लोगों को एक नवीन और निकृष्ट विचार प्रतीत हुआ। He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athena and other gods of Greece, and many people thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubts. He said that, उसने कहा था कि there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athena and other gods of Greece. उसने कहा था कि यूनान की देवी अथीन और दूसरे यूनान के देवताओं को मेकिंग सैक्रिफाइसेस, बलि देने से भी अधिक नोबलर एंड हायर डीड्स होती हैं, उदार और ऊंचे काम होते हैं। अर्थात उसने कहा था कि यूनान की देवी अथीन को बलि देने की तुलना में, यूनान के अन्य देवताओं को बलि देने की तुलना में और भी बहुत अधिक ऊंचे और अधिक उदार कार्य हैं। And many people thought that, और बहुत से लोगों ने सोच लिया कि
he was leading the young astray. वह नवयुवकों को पथ भ्रष्ट कर रहा है. And many people thought that he was leading the young astray. और बहुत से लोगों ने सोच लिया कि वह नवयुवकों को पथ भ्रष्ट कर रहा है. Questioning all that they had been taught to believe, जो उन्हें विश्वास करने के लिए सिखाया गया था उन पर सवाल खड़े कर रहा है. And filling their minds with doubts, और उनके मन में शंकाएं भर रहा है. तो उसने तो ये कहा था कि यूनान की देवी एथेन और दूसरे देवताओं को बलि देने से भी ज्यादा ऊंचे और अच्छे कार्य हैं. लेकिन बहुत से लोगों ने यह समझ लिया कि वह नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहा है. जो उन्हें विश्वास करने के लिए सिखाया गया था उस पर प्रश्न खड़े कर रहा है और उनके मन में शंकाएं भर रहा है. The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. The men who were governing Athens, वे लोग जो एथेंस का संचालन कर रहे थे, they summoned Socrates, उन्होंने सॉक्रेटिस को सूचना भेजा, to appear before them, उनके सामने प्रस्तुत होने की, and to stand his trial, और मुकदमे में अपना पक्ष रखने की. तो to stand his trial, मुकदमे में अपना पक्ष रखने की. तो वे लोग जो एथेंस का संचालन कर रहे थे उन्होंने सुकरात को अपने समक्ष प्रस्तुत होने की सूचना भेजी और मुकदमे में अपना पक्ष रखने की सूचना भेजी. His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. His friends begged him, his friends requested him. उसके मित्रों ने उससे अनुरोध किया to escape, पलायित हो जाने का, or to hide, अथवा छिपा लेने का, until the storm had blown over, जब तक कि तूफान गुजर न जाए, जब तक कि बवाल समाप्त न हो जाए, जब तक कि आफत टल न जाए. तो उनके मित्रों ने उनसे पलायित कर जाने का अथवा छिप जाने का निवेदन किया जब तक कि बवाल टल न जाए. But Socrates was no coward. किंतु सुकरात कायर नहीं थे. He knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be just, true and honorable, and so he went to the court. He knew that he had done nothing wrong. वो जानते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था. And that, और वे ये भी जानते थे कि he had only taught, उन्होंने केवल वह सिखाया था what he believed to be just, true, honorable, right, etc., जिसे उन्होंने न्यायप्रिय, सत्य और सम्मानजनक होने का विश्वास किया था. And so he went to the court, और इसीलिए वे न्यायालय चले गए. Let's repeat it once more. He knew that he had done nothing wrong. वो जानते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था. He knew that he had only taught what he believed to be just, true and honorable. वो जानते थे कि उन्होंने केवल वही सिखाया था
जिसका उन्हें न्यायप्रिय, सत्य और सम्मानजनक होने का विश्वास था। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसीलिए वे न्यायालय चले गए। His clothes and shoes were dirty and travel stained. His clothes, उनके वस्त्र, and shoes, और जूते, उनके वस्त्र और जूते were dirty, गंदे हो गए थे, and travel stained, और यात्रा करने से उनमें दाग लग गए थे। तो his clothes and shoes were dirty and travel stained, उनके कपड़े और जूते गंदे हो गए थे और यात्रा के कारण उनमें दाग लग गए थे। But everyone knew that a noble heart beat under the shabby garments. But everyone knew that, लेकिन प्रत्येक यह जानता था कि ए नोबल हार्ट, एक उदार हृदय, बीट, धड़कता था, अंडर द शैवी गारमेंट्स, गंदे कपड़ों के नीचे। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यह जानता था कि गंदे कपड़ों के नीचे एक सुंदर, एक उदार हृदय धड़कता था। He made a powerful and dignified speech. उन्होंने एक सशक्त और महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। He told the Athenians that they would gain nothing by taking away last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. He told Athenians that, उन्होंने एथेंस वालों को बताया कि they would gain nothing by taking away last few years of his life, कि जीवन के कुछ अंतिम वर्षों को छीनकर वे कुछ नहीं पाएंगे। But he told Athenians that, लेकिन एथेनियंस को उन्होंने ये भी बताया कि he was willing to die many deaths for what he believed to be right. वो अनेक मौतें मरने के लिए तैयार हैं उसके लिए जिसे वे सत्य समझते हैं, अर्थात सत्य के लिए वो एक क्या अनेक बार मरने को तैयार हैं। तो I hope you must have understood. I once again request you to subscribe my channel, like my videos and share them as much as you can. It's all for today. Thank you. Bye.